हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 के अकाउंट्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पिछली वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स तक डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स की। अकाउंटिंग के जो अकाउंट्स है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों हम जो है अकाउंट्स मेंटेन करके रखते हैं, ये प्रोसेस जो अकाउंटिंग का हम परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले है टू मेंटेन अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कि एक जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसका जो एक रिकॉर्ड रखा जाए, इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट कि अगर हम वो रिकॉर्ड रखते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, तो एक जो ट्रांजैक्शन इनफ्लो हो रही है, आउटफ्लो हो रही है, या फिर हम देख पा रहे हैं कि उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर हम कोई अकाउंट ऐसे मेंटेन नहीं करेंगे, अकाउंटिंग नहीं करेंगे, तो हमें पता नहीं लग पाएगा कि हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कुछ भी नहीं पता लग पाएगा। जस्ट हमारे पास एक क्वांटिटी ऑफ डाटा होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चल जाएगा, बैलेंस शीट से पता चल जाएगा, लेकिन ये तभी पता चलेगा अगर हम अकाउंटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, अकाउंट्स मेंटेन करके रख रहे हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, जैसे ओनर हो गए, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज। अगर हम एक्सटर्नल यूजर्स की बात करें तो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट है जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करती है एक बिजनेस एंटरप्राइज की। तो अगर हम अकाउंटिंग प्रोसेस हम परफॉर्म करेंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है सभी को प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट है टू असिस्ट मैनेजमेंट, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस वो सारा सर्टन करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और इससे हमें क्या है, जो मैनेजमेंट है, जो इंटरनल यूजर्स है, उनको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा कि नेक्स्ट जो अनसर्टेनिटीज आने वाले कोई रिस्क है उसके रिगार्डिंग उसको क्या है, असिस्टेंस मिलेगी, कि एक फुल प्रूफ प्लान होगा कि उससे जो है रिस्क को सफ़र इतना ज़्यादा ना करना पड़े। नेक्स्ट है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होता है स्टेप 1 से। ये जो आप देख रहे हो, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज ट्रांजैक्शन। सबसे पहले ये नेचर को एनालाइज करता है कि जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अकाउंटिंग में, वो उसका नेचर क्या है, वो कौन सी ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट हम उसे क्या रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमारी बुक्स जो होती है सबसे पहले जर्नल और लेजर होती हैं। सबसे पहले हम उसका आइडेंटिफाई करके नेचर जो एनालाइज करते हैं ट्रांजैक्शन का, उसके बाद हम उसे रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्रीज में। नेक्स्ट हम उसी जर्नल एंट्रीज को लेकर हम लेजर अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। स्टेप 4 में है कि हम जो है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं कि एक वर्कशीट बना लेते हैं रफ सी। उसके बाद जो भी जर्नल एंट्रीज में एडजस्टमेंट्स पास करनी होती है, जो हमारा जो डाटा रह गया होता है, या बाद में आफ्टर मेकिंग जर्नल एंट्रीज की जो बुक है उसके बाद में कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आती है तो हम उसे क्या है, एडजस्ट करते हैं। तो ये जो एडजस्टमेंट है जर्नल एंट्रीज के रिकॉर्ड करने के बाद हम जो है ट्रायल बैलेंस में भी एडजस्ट करते हैं। फिर हम अपनी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो हम प्रिपेयर कर लेते हैं, या और भी कोई स्टेटमेंट। उसके बाद हम क्लोजिंग एंट्रीज पास कर देते हैं। कोई भी जो रिमेनिंग डाटा है उसे जो हम ट्रांसफर कर देते हैं नेक्स्ट अकाउंट में, सो दैट कि हम जैसे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, हम ऐसे जो है क्लोजिंग एंट्रीज पास कर देते हैं। नेक्स्ट हम क्या है, पोस्ट कर देते हैं ट्रायल बैलेंस का क्लोजिंग अकाउंट। सो नेक्स्ट है एडवांटेजेस, की अकाउंट्स के क्या क्या एडवांटेजेस। सबसे पहले है कि अगर हम अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं तो उससे पहला बेनिफिट होगा कि हमें एक सिस्टमेटिक सिस्टम मिल जाएगा, साइंटिफिक सिस्टम मिल जाएगा, कि जो डाटा है हमारा अच्छे तरीके से रिकॉर्ड रहेगा। जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज में, लेजर में पोस्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या है कि अच्छे तरीके से डाटा जो है मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। सो जैसे ही पहले पॉइंट में एक्सप्लेन किया कि जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट्स और भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बैलेंस शीट है, तो इसमें हमारा जो भी डाटा है वो अच्छे तरीके से रिकॉर्ड रहेगा। हम जब भी चाहें हम उस डाटा को कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारी जो एंटरप्राइज है वो प्रॉफिट्स में जा रही है, पिछले साल से हमारा प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ है, कितनी परसेंटेज, अकाउंटिंग रेशियोज हम परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये चेक करता है जो भी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है अकाउंट्स की,
कि वो जो अकाउंट्स है अच्छे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हम प्रिपेयर कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस, और इससे ट्रायल बैलेंस से हम फर्दर काफ़ी सारे अकाउंट्स जो है हमारे प्रिपेयर कर सकते हैं और मेंटेन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि अकाउंटिंग के सिस्टम में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि इंटरप्राइज ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या कितना लॉस इंकर किया है। बैलेंस शीट बना सकते हैं जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की पता चलेगा कि कितने हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं एट प्रेजेंट। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। सो ये जो हम डाटा मेंटेन करके रखेंगे, इससे जो मैनेजर्स हैं, जो ओनर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उसको पता चलेगा कि अपनी जो बिजनेस एंटिटी है उसके क्या प्रॉफिट हो रहे हैं, किस कारण प्रॉफिट हो रहे हैं, और इन क्या की एरियाज से हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं जो आगे जो इंटरप्राइज को और भी अच्छा प्रॉफिट मिले, या जो लॉस एरिया जो इंकर हो रहा है, किस किस एरिया से हमें लॉस इंकर हो रहा है, तो हम क्या करें कि जो लॉसेस हैं हम उसे क्या है रोक सके। तो ऐसे जो डिसीजंस है, अनसर्टेनिटीज को लेकर कोई भी डिसीजन है तो मैनेजमेंट को क्या है हेल्पफुल होगी अगर उनके पास कोई डाटा होगा, कोई प्रीवियस रिकॉर्ड होगा, जिससे देखकर वो क्या है एक इफेक्टिव जो एफिशिएंट डिसीजन ले सकते हैं। सो नेक्स्ट हम लिमिटेशंस या और यूजर्स के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।